मैं परमात्मा से और प्रार्थना करूंगा, वो अवश्य मेरी खबर लेगा। और बेटी को विदा कर दिया। भगवान ने विचार किया कि अब तो ये मेरे ऊपर ही है, बिल्कुल मेरा ही दृढ़ भरोसा है इसे। और अब तो नगर, दूसरे दिन नगर में जो है उसकी बेटी के दरवाजे पर पूरा नगर इकट्ठा होने लगा। तो भगवान की मजबूरी बन गई। जय हो। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। और भक्त वत्सल का क्या लक्षण होता है कि जैसे गाय जो है अपने बछड़े के पास जाती है ना दूध पिलाने के लिए, बड़ी बड़ी जो है प्यार के साथ में, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों के पास में आते हैं। उसे कहते हैं भक्त वत्सलता। तो भगवान का नाम भी है भगवान कैसे है? भक्त वत्सल। तो भगवान को आना पड़ा कि मेरा भक्त अब परेशान हो जाएगा, अब मुझे चलना चाहिए। तो भगवान बहुत ही सुंदर रथ पर चढ़ करके उस नगर में आते हैं, सिरसागढ़ में। और ऐसे सुंदर रथ को जब नगर निवासियों ने देखा तो बड़े आश्चर्य से उनके सामने आ गई और भगवान से वार्तालाप करने लगी। रथ पे आए हैं सारी चली रास्ता भी घेर लिया, आगे भीड़ होती चली, बुढ़े और जवान बालक गोदी लेके नारी चली, बुढ़े और जवान बालक गोदी लेके नारी चली, बुढ़े और जवान बालक गोदी लेके नारी चली, बालक गोदी लेके नारी चली। मुझे और जवान बालक गोदी लेके नारी चली। कोई कहे आया मनसा सेठ का न्योठारी, कोई छोटा मोटा सेठ नहीं साहूकार भारी, कोई जितनी आई आज तलक ऐसी न सवारी, कोई जितनी आई आज तलक ऐसी न सवारी, कोई जितनी आई आज तक ऐसी न सवारी, कोई जितनी आई आज तक ऐसी न सवारी कोई। आज के लोग लगे पूजन को सारे, अनजान की भांति नगर निवासियों से बात करने लगे और कहने लगे, पूछने लगे। भगवान से नगर निवासी पूछते हैं आप कौन हैं? अरे कहाँ के और रहने वाले सारे भेद खोल कहो, क्या है नाम कहाँ जाओगे सारे बच्चन तोल कहो, कौन सा के सेवक हो तुम सारी पोल खोल कहो, कौन सा के नौकर हो तुम सारी पोल खोल कहो, कौन सा के नौकर हो तुम सारी पोल खोल कहो। नरसिंह जी का सेवक हूँ मैं तुमसे साची बात कहूँ, सामल साय नाम मेरा द्वारका के बीच रहूँ, नरसिंह से तुम्हारे है मैं जाके उनके चरण गाऊँ, नरसिंह
से तुम्हारे हैं मैं जाके उनके चरण कहूँ, नरसी से तुम्हारे हैं मैं जाके उनके चरण कहूँ। आज एज भात की लाया हूँ तैयारी, अरे एज भात की लाया हूँ तैयारी। भगवान कहने लगे कि मैं भात की तैयारी लेकर के आया हूँ। नगर निवासी कहने लगे कि आप क्यों लेकर के आए हो? अरे नरसी सेठ तो कई दिन पहले आ चुके हैं, वो क्यों नहीं लाए? तो भगवान कहने लगे कि नहीं, वो इस काम को नहीं करते। इस काम के लिए तो हम जैसे बहुत नौकर उनके लगे हुए हैं। अरे नगर निवासियों, हमारे सेठ तो ऐसे ही कैसे, अरे पास नहीं कौड़ी रखते हैं, पास नहीं कौड़ी रखते, हमारे सेठ है व्यापारी। रथ पे आए हैं गिरधारी, अरे जी रथ पे आए हैं गिरधारी। अरे श्री कृष्ण कहने लगे मुझे वहां पहुंचाओ। भगवान को सब कुछ मालूम है, सब कुछ दिखाई देता है। अरे भगवान तो ऐसे के आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना नेत्रों के ही देखता है, बिना कानों के ही सुनता है, बिना पैरों के चलता है, बिना मुख के बोलता है। ऐसे भगवान भी नगर निवासियों से कहने लगे कि भैया अरे श्री कृष्ण कहने लगे मुझे वहां पहुंचाओ, कहां ठहरे सेठ मारे असली भेद बतलाओ। आस लगी हमें भाई जल्दी दर्शन करवाओ, आस लगी हमें भाई करवाओ, आस लगी हमें भारी जल्दी दर्शन करवाओ। इतनी सुनकर सभी लोग आपस में गए, बतला कर नरसी सेठ भारी क्यों ना ऐसे रहे, समझा कर कैसे हैं कंगाल जिनके ऐसे ऐसे कितने चाकर, कैसे हैं कंगाल जिनके ऐसे ऐसे कितने चाकर, ऐसे हैं कंगाल जैसे ऐसे ऐसे जिनके चाकर। आज एज खरक में पहुंचे हैं बनवारी, हर एज खरक में पहुंचे हैं, अरे जी खरक में पहुंचे हैं बनवारी। अरे जानरसी के डेरे थे भाई, जानरसी के डेरे थे, वहां शोभा थी न्यारी। अरे रथ पे आए हैं गिरधारी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान अपने भक्त नरसी